तेलंगाना में चल रही वोटिंग की खबर के साथ तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान सुबह से जारी है। तेलंगाना की 119 सीटों पर मतदान हो रहा है। यहां पर बीआरएस, भाजपा और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। तेलंगाना में 3 करोड़ 17 लाख से ज्यादा वोटर्स आज वोट देंगे और इसमें 8 लाख लोग पहली बार वोट डालेंगे। नेशनल और स्टेट लेवल की पार्टियों में 2290 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। अगर बात की जाए साल 2018 की तो इसमें बीआरएस को 88 और कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी। वहीं भाजपा के खाते में केवल एक ही सीट आई थी। और आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें जहां पर तेलंगाना में तमाम मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। इस तस्वीर में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं। तो आपको बता दें यहां पर बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और ओवैसी अपना वोट देते हुए लाइव तस्वीरें, तमाम बड़े दिग्गज नेता वोट डाल रहे हैं और आप देख सकते हैं एआईएमआईएम प्रमुख अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए। और अधिक जानकारी देने के लिए इस पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी। राजीव, तेलंगाना में आज विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। तमाम विधानसभा जो राज्य थे उनमें चुनाव आज संपन्न हो जाएंगे। तेलंगाना की बात की जाए तो क्या कुछ समीकरण सामने आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए इस समय तेलंगाना में मतदान प्रक्रिया चल रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग पहले से ज्यादा जागरूक हैं और लोग जो है घरों से निकल कर मतदान कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है क्योंकि देखिए जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, मतदान जो हुए हैं, वहाँ पे मत प्रतिशत बढ़ा है और इसी क्रम में देखा जाए तो तेलंगाना में भी जो युवा हैं वो घरों से निकल करके अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो माना जाए तो यह एक बड़ी उपलब्धि है। साथ ही सबसे बड़ी बात है कि देखिए तेलंगाना में सभी राजनीतिक दल लोगों को अपने अपने भरोसे में लेने के लिए लगातार चुनाव प्रचार किए, चाहे वो केसीआर की बात कीजिए जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, या भारतीय जनता पार्टी की बात कीजिए या कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए। लेकिन जनता इस बात देखिए पूरी तरह से साइलेंट है, किसके फेवर में जाती है यह कहना तो 3 तारीख को ही पता चलेगा कि नतीजा आने के बाद कि तेलंगाना में किसकी सरकार बनेगी। हालांकि देखा जाए तो जनता का ही मानना है कि इस बार जो है जातिगत समीकरण से ऊपर उठकर जनता विकास की तरफ अपना ध्यान दे रही है। सभी लोगों को यही मानना है, सभी लोगों का यही ओपिनियन आ रहा है कि जो डेवलपमेंट कराएगा वही मेरे लिए बेहतर नेता है। तो यह समीकरण बन रहा है। तो देखना होगा 3 तारीख को किसको बहुमत मिलती है, किसको नहीं मिलती है। फिलहाल इतना जरूर है कि तेलंगाना की जनता इस बार बहुत ही ज्यादा जागरूक है। घरों से निकल करके लोग, चाहे ग्रामीण अंचल हो या शहरी अंचल हो। राजीव, अगर सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी को कम सीटें मिली है और टीआरएस से पिछले 2018 के चुनावों में 88 सीटें मिली थी। आपको रोकेंगे एक बार, ओवैसी अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं। राजीव, यहाँ जाइए, करने दिया आराम से। अरे भाई यार गजब आदमी हो तो पीछे चलो ना, कैमरा लेके आगे क्यों? हमारा ड्यूटी है। अच्छा, आराम से मैं वोट डालो, क्या काम कर रहे हो तुम? नहीं है मीडिया के बात करें सर, आपकी सर वोट डाल दिया आपने? 1 मिनट आराम से। मॉडल देश के लिए एक रास्ता दिखाएंगे। इस चुनाव में अच्छा नई सरकार बनाने के लोगों का उम्मीद पूरी करने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि बीआरएस को कांग्रेस एक तगड़ी ये संघर्ष करेगा और मात दे पाएगी? तो मैं आप 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हैदराबाद की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए तेलंगाना की गंगा जमुनी तहजीब को और हमारे इस रियासत की भाईचारगी को मजबूत बनाने के लिए, इसको खूबसूरत रखने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, संविधान में और एतमाद और भरोसा पैदा करने के लिए मेरी तमाम आवाम से अपील है कि ज़रा निकलिए घर से। ये घर में बैठकर छुट्टी मनाने का दिन नहीं है। अपनी आवाज़ को, अपनी पसंद को, नापसंद का इजहार करने का दिन है।
तो मेरी आप तमाम लोगों से अपील है कि निकलिए, आधा एक घंटे के लिए निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, 100% पोलिंग करिए, ताकि हम अपनी मुल्क को मजबूत कर सकें, मुल्क की जमहूरियत को मजबूत कर सकें, आइन को मजबूत कर सकें। और ये बहुत ज़रूरी है कि हर वो शख्स जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो अपने घर से रवाना होकर अपने वोट का इस्तेमाल करें, ताकि आवाम की कामयाबी हो सके। सर, आप एज ए वोटर आपके जहन में क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आपने वोट करने के लिए जिस समय गए, क्या मुद्दे हैं? नहीं, मैंने अभी सब बयान कर दिया ना, तो मैं अभी और ज्यादा बोलूंगा तो फिर खामखा कहीं एमसीसी का वायलेशन ना हो जाए, आपकी टीआरपी तो बढ़ जाएंगे। हैदराबाद में हमेशा से कम रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे शहरी वोटरों को कि वो आकर बाहर नहीं, ये बहुत जरूरी है। आप सही कह रहे हैं कि शहरी इलाके के लोग, अर्बन एरिया के लोग जो बड़े बड़े सिटीज में रहते हैं, वो ये ना समझें कि छुट्टी का दिन है, वो ये समझे कि आपको अपनी पसंद का इजहार करने का दिन है, आपको अपनी नापसंद के इजहार करने का दिन है, आपको अपने महल्ले को, अपने बिल्डिंग में रहने अतराफ के माहौल को अच्छा करने के लिए, शहर को और खूबसूरत बनाने के लिए आपको निकलकर अपना वोट डालना पड़ेगा। अगर वोट नहीं डालेंगे तो फिर आपकी अहमियत भी कम हो जाएगी, और फिर हमारी जमहूरियत को, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करना है, वो कैसे होगा? सिर्फ जबान से तो नहीं होगा। आप निकलेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन पॉलिटिशियंस की जवाबदेही बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। वरना हम ये लोग यही समझेंगे नहीं भाई शहर के लोग नहीं निकलते हैं, वो तो छुट्टी मनाते हैं, टीवी देखते हैं, हॉलीडे पे चले जाते हैं। तो आप निकलिए, पोलिंग परसेंटेज हमारा 100% होना चाहिए। आपकी बेहतरीन मौका है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, हो रहा है। प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए, घर में मत बैठिए, आप अपना नाश्ता या खाना बाद में खाइए, मगर आकर वोट डालिए। महिलाओं के लिए और यंग वोटर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं भाई, महिला हो, पुरुष हो, मर्द हो, इन सब को वोट डालना है। और फर्स्ट टाइम वोटर की तो बहुत जरूरी है। यह इस देश का मुस्तकबिल तो आपके हाथ में जाएगा ना। जो आज फर्स्ट टाइम वोटर है, कल आप इस देश को चलाएंगे, इस देश की को आगे लेकर जाएगा आपके मजबूत कंधों के ऊपर। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स को चाहिए कि वो निकल कर आए, और ये जो अगर आप में थोड़ी काहली हो रही है, फौरन छोड़िए उसको, आगे बढ़िए, वोट डालिए, और अब ये मुल्क को आगे लेके जाना है। तो नौजवानों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अब जिनका नाम आ चुका है वोटर लिस्ट में और जो एलिजिबल है, वो निकल कर वोट डालें। थैंक यू। नहीं, अपने अकेले नहीं, किसको भी नहीं, मना कर दीजिए। किरण AIMIM प्रमुख ओवैसी को और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं राजीव तिवारी। राजीव, हम बात कर रहे थे चुनावी समीकरण की। सो अगर 2018 की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 1 ही सीट आई थी, कांग्रेस को 19 में, और अब BRS या TRS का जिसका नाम बदल गया है, सबसे ज्यादा सीटें इनके खाते में आई थी। इस बार क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन इस बार अगर बात किया जाए तो इस बार तेलंगाना में त्रिकोणीय मुकाबला है, BRS, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता और रणनीतिकार पूरी ताकत के साथ वहां पे काम किए हैं, चुनाव प्रचार किए हैं और उम्मीदवारों को उतारे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है कि उनका कमल जो है हिंदी बेल्ट में तो खिला है, लेकिन साउथ के राज्यों में अगर बात किया जाए तो साउथ के राज्यों में जो है वो उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं जितनी उनको करने की उम्मीद है। सामने लोकसभा चुनाव है, लिहाजा साउथ में जो है अपना प्रभाव बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार तेलंगाना पे फोकस कर रही है, क्योंकि तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से उनके लिए उचित राज्य है, वहाँ पर अपनी जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। यही वजह है कि आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कीजिए, गृह मंत्री अमित शाह की बात कीजिए, ये लोग पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार किए, जनमानस का भरोसा जीतने के लिए लगातार तमाम वादे भी किए हैं। और इस बार कहा जा सकता है कि जो हालात है त्रिकोणीय मुकाबला है, इसमें बिल्कुल राजीव, जो युवा मतदाता हैं जी बिल्कुल, मैं भी यही पूछने वाली थी कि इस बार अगर बात की जाए तो बीजेपी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, तमाम तरीके चुनावी वादे किए हैं और आक्रामक कैंपेनिंग की गई है। तो क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? क्या ये समर्थन कुछ बीजेपी के हक में आ सकता है?
बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिए राजनीति में संभावनाएं प्रबल होती हैं और भारतीय जनता पार्टी इसी उम्मीद से लगातार मेहनत वहां पे की है। और जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं उनका भी मानना है कि इस बार जो यहाँ पे नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। त्रिकोणीय मुकाबला है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा के जनता का भरोसा जीतने के लिए सभी नेता काम किए हैं, लेकिन जो निर्णायक भूमिका में युवा मतदाता है, युवा मतदाता जिसके साथ जाएंगे वही वहां पे इस बार सरकार बनाने में सफलता हासिल करेगा। और आपने देखा होगा जी बिल्कुल राजीव, अगर बात की जाए तो भाजपा ने यहाँ पर भी हिंदुत्व और जातीय समीकरण को अपना हथियार बनाया है। बाकी जगह भी जहाँ कैंपेनिंग की, हमने राजस्थान में भी देखा कि एक ध्रुवीकरण की जो रणनीति कहे या ध्रुवीकरण का आरोप कहें, तो यहाँ पर भी इसी को हथियार बनाया गया है। कितना फायदा मिल सकता है इस जातीय समीकरण का या हिंदुत्व कार्ड का बीजेपी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कोर एजेंडा है वो हिंदुत्व है। भारतीय जनता पार्टी जहां भी चुनाव लड़ती है वहां पे हिंदुत्व का राग जरूर अलापती है। चाहे 500 राज्यों में देखिए, जहां भी भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की बात कीजिए, गृह मंत्री की बात कीजिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कीजिए, यह हिंदुत्व का राग जरूर अलापते हैं, क्योंकि इनका कोर एजेंडा है। अगर यह हिंदुत्व छोड़ दे तो बैकफुट पे चले जाएंगे। यह तेलंगाना में भी लगातार जो चुनाव प्रचार किया गया है तो वहां पर इसी बात को लेकर के जो है पूरी कोशिश की गई है कि जो हिंदुत्व मतदाता हैं उनका भरोसा भारतीय जनता पार्टी जीते। आपने देखा होगा राजस्थान में जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो यहाँ पे भी कन्हैया लाल मर्डर केस को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम शीर्ष नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उठाया था। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक भूमिका के एक रणनीति के तहत इन चीजों को उठाती है और उसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिलती है। लिहाजा कहा जा सकता है तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी ने तमाम वादे किए हैं हिंदुत्व को लेकर के और जनमानस का भरोसा जीतने के लिए तमाम वादे भी किए हैं। अब जो निर्णायक भूमिका में मतदाता है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो युवा मतदाता है वह किसके तरफ जाते हैं यह देखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि चुनाव आयोग ने लगातार बेहतर व्यवस्था की है। जो 80 साल से अधिक उम्र के लोग हैं जो नहीं जा पाएंगे, मतों के बूथ पे नहीं जा पाएंगे, वो अपने घर से अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। तो तमाम तरह की सुविधा भी दी गई है। जनता पूरी तरह से साइलेंट है। त्रिकोणीय मुकाबला है। 3 तारीख को ही पता चलेगा कि सरकार अब इस बार किसकी बनेगी। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखने वाली बात ये होगी कि 3 तारीख को इन 5 चुनावी राज्यों में किसका सिक्का चलता है, राज बदलता है या रिवाज बदलता है। इन तमाम बातों की जानकारी और इसका जो परिणाम है 3 को ही मालूम चलेगा।